ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती, मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। कमाल परवाजी के मिसरे याद रहे हैं, जिसका हकदार था। उससे पहले मैं भाई मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत मसरूफ़ हैं ये तशरीफ़ लाए यहाँ और ये बहुत देर तक बैठे इंशाल्लाह। और ये मोमेंटो भी देंगे अपने दस्ते मुबारक से तमाम शायरों को जिन्होंने कलाम पढ़ा है। सब लोग ना आ जाएँ लाइन में, तो जिन लोगों ने कलाम पढ़ा ये अपने दस्ते मुबारक से मोमेंटो देंगे। अहमद कमाल परवाजी ने कहा था, दामनी तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम इतनी मसरूफ़ रहती हो, कि जिसका हकदार था हमने उसी हक़ में रखा। जिसका हकदार था हमने उसी हक़ में रखा, तेरा ख़त आया तो चांदी के वरक़ में रखा। गम परस्ती की रिवायत नहीं तोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के अरक़ में रखा। वो शायरी सुनी जाए कि जिसको चांदी के वरक़ में रखा जा सकता है, वो शेर सुने जाए, वो गज़लें सुनी जाए, वो नज़में सुनी जाए, जिनका एक एक लफ्ज़ जो है वो अरक़ गुलाब में भिगो कर इस्तेमाल किया गया है, उसको इस्तेमाल किया है। और ये एज़ाज़ और ये हुनर और ये कमाल जनाब इक़बाल अशर साहब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब इक़बाल अशर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तशरीफ़ रखें। हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि इस तरह की महफ़िलें दिल्ली में की जा सकती हैं जो रात भर चलें और कभी चाय का दौर चले, कभी कुछ खा लिया जाए, कुछ स्टॉप, फिर वहीं आ जाएं, हुक्के वगैरह भी हों उसमें। तो एक आइडिया आया है ये जहन में मेरे, मतलब कोई एक ऐसा, लेकिन एक शर्त उसमें ये हो कि दरवाज़ा जो है बंद कर दिया जाए। ये तो बड़ी खुशनसीब हैं ज़रीन सिद्दीकी साहिबा कि मैं देख रहा था कि 4-5 लोग चले जाते थे किसी शायर को सुन के, तो 4-5 लोग इस दरवाजे से आ जाते थे, तो वो तवाज़ुन बरकरार रहता था। बहरहाल बहुत बातचीत हो चुकी, बहुत शायरी सुनाई जा चुकी। मैं कई अच्छे शेर यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ये मुझे बड़ा मुतासिर किया खालिद अखलाक साहब की शायरी ने। शाहिद अंजुम साहब तो भोपाल से ही मेरे साथ हैं। रंगों को कतारों में क्या पढ़ा था आपने जी? हाँ, क्या अच्छा शेर। तो गायत्री मेहता ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, वो बिल्कुल सरासर औरत का शेर था, ज़रा सी भी मिलावट नहीं थी। तो बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर सुनाऊँ और इस महफ़िल को हम यहीं ख़त्म करें अच्छे से मोड़ पर लाकर। एक गज़ल जो बड़े तजर्बाती शेर सुनाए गए, तो ये गज़ल मैं भी सुना दूँ, आपकी इजाज़त हो? इरशाद फरमाएं। सुहेल भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, आप अभी तक तशरीफ़ फरमा हैं, सदारत भी कर रहे हैं बाकी की है। मुलाज़ा फरमाएं। एक छोटी बहर की गज़ल है कि पसे सहरा मिला सहरा, आहा, पसे सहरा मिला सहरा, कहाँ तक है खुदा सहरा। आहा, हा हा, भाई वाह 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 वाह। पसे सहरा मिला सहरा, मिला सहरा, कहाँ तक है, कहाँ तक है खुदा सहरा, समझ में आई जब नद्दी, समझ में आई जब नद्दी, मुझे अच्छा लगा सहरा। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है इकबाल भाई, वाह वाह। समझ में आई जब नद्दी, मुझे अच्छा लगा सहरा, मुझे अच्छा लगा सहरा। वाह। और जिसे तुम शहर कहते हो, जिसे तुम शहर कहते हो, यही तो है नया सहरा। वाह, क्या कहने, क्या कहने। जिसे तुम शहर कहते हो, जिसे तुम शहर कहते हो, वाह, यही तो है नया सहरा। और देखिए ज़बान दिल, ये मरकज़ है ज़बान का दिल्ली, जिसे तुम शहर कहते हो वही तो है नया सहरा। अच्छा है, वाह 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 वाह। यही तो है नया सहरा। हो कम वहशत तो क्या वहशत, आहा, हो कम वहशत तो क्या वहशत, हो कम वहशत
तो क्या वहशत, हो कम वसअत आ जाओ। तो क्या सहरा। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या हो कम वहशत तो क्या क्या वहशत? वहशत, हो कम वसअत तो क्या सहरा। वाह। मैं वापस कर रहा हूँ शहर, हम्म। मैं वापस कर रहा हूँ शहर, मुझे लौटा मेरा सहरा। तो वो हमारे एक दोस्त दिल्ली के बड़े बड़े ज़हीन और बड़े अलबेले शायर रऊफ़ रज़ा, जो अब नहीं हैं, वो कहा करते थे जब गज़ल वो चल रही होती थी तो वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि गज़ल अड्डे पर चढ़ी हुई है। तो वो एक काम होता था पुरानी दिल्ली में जरदोज़ी का। तो वो औरतें घरों में एक जैसे दुपट्टे पे सितारे टांकना, जरी का काम, तो वो उसे अड्डा कहा जाता था मकामी ज़बान में। तो गज़ल अभी अड्डे पर चढ़ी हुई है। कुछ शेर थे जो मैंने आपकी नज़र कर दिए। एक गज़ल और सुन लीजिए, ये नई नहीं है लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं है। कहता हूँ अड्डे से उतर चुकी है लेकिन कभी भी चढ़ाई जा सकती है दोबारा। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, ज़रा सा मैं एक शेर कम पढ़ दूँगा लेकिन ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। बशीर बद्र साहब, एक बार हम लोग परभनी जा रहे थे तो मेरी खुशनसीबी के मैं मतलब बशीर बद्र साहब ने मुझे चाय पर इनवाइट किया। मतलब मेरा कोच कोई और था, उन्होंने अंजुम बाराबंकवी साहब को भेजा कि इकबाल को ढूंढ के लाओ। तो मुझे कुछ बातें उन्होंने उस दिन बताई, बहुत बारीक बातें थीं। उसमें एक बात ये भी थी कि गज़ल कभी मुकम्मल नहीं होती। मैं अपनी गज़लों को सोचता रहता हूँ और कभी मुझे लगता है ये शेर जो है कुछ अधूरा सा है। जैसे एक शेर सुनाऊंगा उनका सिर्फ मैं, ये सीखने का अमल है थोड़ा सा आपके और मेरे लिए। उन्होंने एक गज़ल कही थी, बड़ी मारकतुल आरा गज़ल है, चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आ। तो उसमें एक आखिरी शेर ये था कि खुदा का शुक्र कि मेरे जवान बेटे के बदन से आने लगी ज़ाफ़रान की खुशबू। लेकिन वो मुतमईन नहीं थे, तो उन्होंने बहुत आगे जाकर, मैंने ये बात चंडीगढ़ में भी कही थी, उनका बेटा जो दूसरी एहलिया से तैयब जो हैं वो थे वहाँ मौजूद। तो मैंने कहा तैयब जब तुम आने वाले थे तो बशीर बद्र साहब ने अपने एक शेर में तब्दीली की थी और वो शेर जो मैंने अभी बताया वो ऐसे कर दिया था फिर उन्होंने कि गज़ल की शाख पे एक फूल खिलने वाला है। वाह क्या बात है। गज़ल की शाख पे एक फूल खिलने वाला है, बदन से आने लगी ज़ाफ़रान की खुशबू। क्या कहने। तो गज़ल, बहरहाल मैं गज़ल सुनाता हूँ आपको। ये एक मुसलसल कैफियत की गज़ल है कि हाँ अभी पिछले बरस तक वाह एक दरिया था वहाँ। वाह। हाँ अभी पिछले बरस तक एक दरिया था एक वहाँ। दरिया था वहाँ, उस तरफ से आज मैं गुजरा तो सहरा था वहाँ। क्या कहने हैं। आहा। हाँ अभी वाह, 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 पिछले वाह, वाह, बरस वाह। तक एक दरिया था वहाँ, उस तरफ से आज मैं गुजरा तो सहरा था वहाँ। अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। वाह। अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। एक बरगद था वहाँ कल, एक साया था वहाँ। आहा। भाई वाह 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 वाह। अब सवा नेज़े पे सूरज है क्या जहाँ कहने इकबाल ठहरा भाई, हुआ। वाह 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 एक बरगद था वहाँ कल, एक साया था वहाँ। वाह 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 वाह। ऐ मुसव्विर चांद की तस्वीर ऐसी तो न थी। वाह। ऐ मुसव्विर चांद की तस्वीर ऐसी तो न थी। अब जहाँ एक खालीपन है एक सितारा था वहाँ। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह 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 ऐ वाह। मुसव्विर चांद की तस्वीर ऐसी तो न थी। आहा। अब जहाँ एक खालीपन है एक सितारा था वहाँ। मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी। वाह 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 वाह। मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी। उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। आहा। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या मेरे कहने क्या लफ्ज़ों कहने। में घुली है उस किनारे की नमी। वाह।
उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। और ये दो मुसलसल शेर हैं कि वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। वाह। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। शाम ढलते ही नया सूरज निकलता था वहाँ। आहा। भाई वाह 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 वाह। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। शाम ढलते ही नया सूरज पिघलता निकलता था वहाँ। वाह। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। बहुत खूब। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती दौड़ती फिरती फिरती थी वो। एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ। हाँ हाँ हाँ, भाई क्या कहने इकबाल भाई। एक वाह 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 झलक वाह वाह। पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। एक दरीचा था यहाँ एक दरीचा तो था। एक दरीचा क्या था कहने। वहाँ। और उस कुतुब खाने की जानिब ये मुझको ले जाता था दिल। अच्छा। वाह। उस कुतुब खाने लाइब्रेरी उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल। कोई मेरे वास्ते एक फूल रखता था वहाँ। हाँ 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 भाई वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल। कोई मेरे वास्ते एक फूल रखता था वहाँ। एक गज़ल आखिर में तरन्नुम से 4-5 शेर इरशाद। और ये भी ताज़ा हैं, कुछ बहुत पुराने नहीं हैं। मुलाज़ फरमाएं। इरशाद। और मेरे ख्याल है अब ये महफिल यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। अब कोई फरमाइश ना हो तो बेहतर है। जी ठीक है, मुलाज़ फरमाएं। इरशाद। ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। भाई वाह 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 वाह। फिर पढ़िए जनाब, फिर पढ़िए। ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। वाह। मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। ओहो, ये दिल ने कौन से सदमे ने घर बनाया है। दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। वाह 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 वाह। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। वाह। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी ये में। किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। वाह भाई वाह 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 वाह। शजर पे एक भी पत्ती। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। वाह। शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। और ये ख़ास तौर से अर्ज़ करता हूँ आरिफ भाई, इरशाद।
नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, वाह 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 वाह। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं आती, वाह मैं खुद वहाँ हूँ। वाह नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं आती। वाह। ये आंसुओं की लिखावट है और कुछ भी वाह वाह। नहीं। लिखावट, जवाब नहीं लिखावट का। ये आंसुओं की लिखावट है और कुछ भी नहीं। मैं सच कहूँ तो मुझे शायरी नहीं आती। भाई वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा।